जो टॉपिक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आज जो पास्टर जी ने बात ही शुरुआत की, एंड आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड कि मुझे टॉपिक भी, जैसे ही पास्टर जी का मैसेज आया तो मुझे टॉपिक जो मुझे आवाज आई स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेके थी कि हम स्पिरिचुअल मैच्योर कैसे होते हैं, रूहानी पुख्तगी। आमीन। हमें अच्छे से मालूम है जब बच्चा छोटा होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उस वक्त उसे अटेंडेंस की जरूरत होती है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। मगर जब हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात करते हैं, इट मींस अ फुल ग्रोथ, कि हम मैच्योर हो गए, हम जोर में आ गए हैं। हालेलुया। अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम दूध नहीं पीते, अब हम क्रॉल नहीं करते, अब हम ठोस गजा लेते हैं। हालेलुया। हम इंतजार नहीं करते कि कोई दूध की बोतल बना के हमें देगा या ला के कलाम हमें सुनाएगा और वो हम सुन लेंगे। अब हम ऐसी जगह पे पहुंचे होने चाहिए जहां पर हम खुद कलाम आगे लेके जाएं। हालेलुया। दिस इज द वे टू द ग्रोथ इन जीसस नेम। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, रूहानी पुख्तगी। प्रेज द लॉर्ड। अब पॉल ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया द चर्च इन कोरिंथियंस में। उसने किस तरह उस चर्च को डिस्क्राइब किया, दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद इमेच्योरिटी, कि जब हम रूहानी तौर पे बढ़ नहीं रहे होते। इसी तरह अगर आप एक बच्चे को ले लें, उससे देख लें, अगर वो वक्त पे अपने टाइम पे क्रॉल नहीं करता, अपने वक्त पे चलना शुरू नहीं होता, तो माँ बाप परेशान होते हैं और उसे आगे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं कि इसने बात करनी शुरू नहीं की, इसने चलना शुरू क्यों नहीं किया। हम तो हर वो चीज कर रहे हैं जो इस बच्चे के लिए बेहतर है। अब सेम चीज हम रूहानी जिंदगी में देखते हैं, उधर भी हमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की जरूरत है। रूहानी तौर पर हमें खुद आगे बढ़ना है। हम कब तक इंतजार करते रहेंगे कि हम जाएंगे कहीं पे कलाम सुनेंगे और बस इतना ही? दैट्स नॉट मैच्योरिटी। जब हम खुद से एक अडल्टहुड में आ जाते, एक पूरा पैकेज बन जाते, जो ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अब दूसरों के लिए भी बाइज़े बरकत है, ना कि सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, कुल कलीसिया के लिए बाइज़े बरकत है। हम कब तक इसी तरह बैठेंगे और दूध पिएंगे? जिस तरह के पालूस रसूल पहले करंथियों में चैप्टर 3 वर्स 1 to 3 में कहते हैं, और ए भाइयों, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, मतलब अब रूहानियों से कलाम करने के लिए उनको वो उस तरह कलाम ना कर सके कोरिन्थी से, क्योंकि वो अभी भी रूह में बच्चे थे। स्पिरिचुअली दे वर इमेच्योर। बल्कि जैसा जिस्मानी से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं, उनको उनसे ऐसे मुखातिब होना पड़ रहा था जैसे नॉर्मल लोगों से होना पड़ता है, जो रूहानी तौर पे बिल्कुल भी उस जगह पे नहीं होते, जो कलाम को समझ सके। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, मतलब सिर्फ बेसिक बातें की, ठोस गजा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए थे, वो उन गहरी बातों को नहीं समझ सकते थे, उनको रेवलेशन समझ नहीं आती थी, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी। They could not hold it, they could not understand it, ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, even now. So are we in that category कि जितना बताया गया, दूध की बोतल दे दी तो पी ली, उसके बाद क्या? खुदावंद के साथ मैच्योरिटी में आने के लिए एक मैच्योर इंसान अपना सारा काम खुद कर सकता है, इसलिए उसको अडल्टहुड में कहा जाता है, इसलिए उसे एक ग्रोन अप कहा जाता है। वो कमा भी सकता है, खा भी सकता है, बना भी सकता है, वो सारे काम कर सकता है। अब जब हम इसी तरह रूहानी जगह पे आते हैं तो एक रूहानी आदमी और एक रूहानी बेटी ये सब काम कर सकती है। वो इंतजार नहीं करेगी कि कोई कुछ बना के देगा तो मैं उस कलाम को ले लूंगी, बस इतना ही नहीं। वो जाएगी, वो जाएगा, कलाम को खोलेगा, खुदावंद की आवाज को सुनेगा। When I started my journey back in 2014, around that time,
मुझे नहीं समझ आती थी कि दुआ कैसे करूं, कलाम कैसे पढ़ूं, खुदा के साथ रिश्ता कैसे रखूं। एक खुदा के खादिम ने मुझे बोला सिर्फ 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट आप एक गीत गाया करो, आप बैठा करो, कलाम खोला करो। ही टुक मी टू एक जर्नी। उन्हें बोला सिर्फ तो आपके 20 मिनट दिन के जाएंगे। वो 20 मिनट 2 घंटे कब बन गए और वो 2 घंटे मेरी पूरी जिंदगी कैसे बन गई, आज तक मैं समझ नहीं पाई। But those 2 hours, I started off with 20 minutes of sitting in prayers and worship. First हफ्ता मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूं। मैं रोजे और दुआ में ठहरी। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करी। मैं खुदा से बोल रही, बाप जी मुझे सिखा, मुझे बता, what is all this, what do I need to do to grow। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, 20 मिनट मुझे खुद खुदा की प्रेजेंस में बैठना है और दुआ करनी है। आज खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ये सारी सहूलत हैं, हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम ग्रो हों। And those 20 minutes, how it became to 2 hours, and from 2 hours आज मेरी जिंदगी में पूरा दिन उसी माहौल में एक माहौल बन जाता है, आपका एक माहौल बन जाता है। एक मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद लॉर्ड आ जाती है कि इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर उसका कलाम नहीं तो मैं नहीं। प्रेज द लॉर्ड, टू अंडरस्टैंड हिज नीड इन आवर लाइफ। ऐसा क्या है जो खुदा के पास नहीं है, और हम में बहुत कोई स्पेशल बात है, बट स्टिल ही मेड अस सो स्पेशल। ही लुक फॉरवर्ड टू अस के हम आके बैठेंगे, बल्कि जब पूरी दुनिया उसी की है, जब वो ऊपर से देखता होगा तो हम कितने छोटे छोटे से दिखते होंगे, मगर वो हमें बेटे और बेटियां कह के पुकारता है। एंड he wants us to be spiritual mature. Hallelujah. There is a danger side of this जो हम आगे कलाम में पढ़ते हुए जाएंगे। So वहां पर पौलुस ने कहा कि क्योंकि उनको बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। वाई? खुदावन का कलाम वो उनको क्यों ना दे पाए, ठोस खजा वो उनको क्यों ना दे पाए, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, अभी तक दुनिया में हो। इसलिए कि जब तुम में हसद झगड़े हैं तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? अगर आज भी हम में हसद और झगड़े हैं, एक दूसरे को हम नीचा दिखाते हैं, तो क्या हम जिस्मानी ना हुए? क्या हम रूहानी मैच्योर हुए और इंसानी तरीक पर चले और हम इंसानी बातों पे, उनकी रीति रिवाज पे चलते हैं, तो क्या हम जिस्मानी ना हुए? कोई कहता है मैं इस चर्च से हूं, कोई कहता है मैं उस चर्च से, कोई कहता है मेरी ये बातें हैं। हम मसीही हैं, मसीह हैं, कोई तफरीका नहीं है हमारा। हालेलुया। हमें बहुत गौर से अपनी जिंदगियों पे ध्यान देना है। हम एक चीज करते हैं और दूसरी को करना भूल जाते हैं। क्या मुमकिन है कि हम बच्चे को जब तक वो 4 साल का हो गया हम दूध ही पिलाएं और खाना ना खिलाएं? मुमकिन है कि जब वो 10 साल की बच्ची हो गई, बच्चा हो गया, हम सिर्फ उसको दूध पिला रहे हैं और खाना नहीं बना रहे? क्या ये परेशानी की बात नहीं? क्या ये परेशानी की बात नहीं कि ग्रोथ कहां है, इमेच्योरिटी क्यों है? क्या रीजन है इमेच्योरिटी का? क्योंकि हम खुदावंत के साथ वो पर्सनल वक्त नहीं गुजारते। सारी ग्रोथ, सारा जोर उस पर्सनल टाइम में है। That is the most sacred place with God, the intimate, खुदावंत के साथ इंटीमेट होना। हर रिश्ते में वक्त दरकार है। जब हम रिश्तों में, जब माँ बाप अपने बच्चों को बराबर वक्त नहीं देते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहा जाता है बच्चों को वक्त दो। जब मैरिज में मियां बीवी का साथ वक्त नहीं गुजरता, मैरिजेस वीक हो जाती हैं। कहा जाता है कि मैरिज को टाइम दो। इसी तरह माँ बाप और बाकी सब रिश्तों फॉलो अप करते हैं। मगर क्या सबको टाइम देने के बाद जो सबसे
सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोर है हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारा सब कुछ हमारा खुदावंद है। क्या अगर उसी के साथ वक्त ना गुजारा तो क्या ये रिश्ते बरकरार रह सकते हैं? क्या हम मजबूत चट्टान पे खड़े हैं? हमने अपना घर कहां पे बनाया है, चट्टान पे या रेत पे? क्योंकि रेत पे बनाए हुए घर टूट जाते हैं, मगर चट्टान पे बनाए गए घर आंधी आए तूफान आए नहीं हिल सकते। आज हमारा रिलेशनशिप विद लॉर्ड इज इंपॉर्टेंट, एंड टू कम इनटू दैट मैच्योरिटी। स्कूल में एडमिशन लेते ही हम फौरन से डिग्री नहीं ले लेते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ट्रायल्स, टेस्ट, हमें एक सिचुएशंस में डाला जाता है, हमें प्रिपेयर किया जाता है। Maturity comes by walking and by facing those trials and tests. Hallelujah. So we need to understand everything comes instant. अगर आज आप यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों ने तौबा की, कोई यहाँ पे अभी एक भाई की तौबा हुई, उन्होंने instant relationship with God, instant forgiveness, सब कुछ instant है। But maturity is not instant. It comes by walking in the word, by living in the word, by breathing his word, by chewing each and every word. कलाम को चुबाना है, कलाम को खाना है, कलाम को रहना है, कलाम चलते फिरते हम में नजर आना चाहिए। That will be the maturity, and that is what Lord wants from us. वो हमारी जिंदगियों में मैच्योरिटी को देखना चाहता है। There's always a step to move forward. आज हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों को देखें, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या कोई कमी तो नहीं हो रही? खुदावन की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? मुझे खुदावन की आवाज सुनने के लिए ऑलवेज पास्टर कामरान, पास्टर हारून या किसी पास्टर या खुदा के खादिम ही के पास क्यों जाना पड़ता है? मैं क्यों नहीं खुदा को सुन पा रही? मैं 2-3 साल से खुदावन तेरी हजूरी में आती हूं, मगर मैं तेरी आवाज क्यों नहीं सुन पा रही? मैं क्यों मैच्योर नहीं हो पा रही? क्योंकि हम वक्त नहीं देते खुदावन के कलाम के लिए। वो वक्त मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की किताब Hebrews chapter 5 verse 11, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आमीन। डल हियरिंग, ऊंचा सुनने लगे हो। यहाँ पे पॉल कह रहे हैं इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है। इमेच्योरिटी पे पॉलुस को बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। आज अगर हम अपनी उम्रें देखें और हम रूहानी तौर पे अपनी उम्रें देखें तो कोई मैच नहीं है। रूहानी तौर पे हम पैदा हुए हैं और जिस्मानी तौर पे हमारा वक्त गुजरता जा रहा है। कोई पता नहीं कि बुलावा कब आ जाए, कोई पता नहीं मौत किस वक्त दस्तक दे, मगर हम इंतजार कर रहे हैं। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? जिंदा कलाम हमारे पास है, यीशु ने जान दे दी। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? What is there to wait now? It is time to take steps, to make decision, to walk further. अब आगे बढ़ने का वक्त है। बैठ लिया, खा लिया, सो लिया, प्रोसेस जारी रहेगा। But what special have I done today? मैंने खुदावंद के लिए आज क्या ऐसा काम किया? आज मेरी ग्रोथ कितनी हुई बाप में? क्या मैंने आज वक्त भी गुजारा? प्रेज द लॉर्ड। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तिदाई असूल, द फर्स्ट प्रिंसिपल, इब्तिदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। अब दोबारा से कोई सिखाए, फिर हम भूल जाएंगे क्योंकि हम करते नहीं। तो बस सिखाते रहें। हम कब सीखेंगे? हम एक्सपेक्ट करते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसको जैसे सिखाते हैं वो बच्चा सीखता जाता है।
वो वर्ड्स को पिक करता जाता है। हमें क्या बार बार सिखाते जाएं, लोग आते जाएं, हमें सिखाते जाएं, हम कब सीखेंगे और हम कब आगे सिखाएंगे? हालेलुया। और सख्त गजा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। आमीन। सॉलिड फूड, सॉलिड फूड। वो कब तक हम दूध पिएंगे? कब तक हम दूध पिएंगे और कब हम सॉलिड गजा खाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तर्जबा नहीं होता। कलाम हमें साफ बताता है कि जो दूध पीते हैं उनको रास्तबाजी के कलाम का तर्जबा नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट, वो सेफ खेल रहे होते, दे आर प्लेइंग सेफ, दे आर प्लेइंग सेफ। हर चीज अपने वक्त पे, अपने टाइम पे, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलो थोड़ा कलाम भी कर लें, एक गिल्ट फीलिंग नहीं होगी, गिल्ट में ना जाने के लिए चलो कलाम भी पढ़ लेते, थोड़ा इधर बैठ भी जाएंगे, सुन भी लेंगे, मगर हम ग्रो नहीं कर रहे। और अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो तर्जबा अनस्किल्ड रह जाएंगे, अनस्किल्ड रह जाएंगे इन द वर्ड ऑफ द राइचियसनेस। और वर्ड ऑफ राइचियसनेस कहां से है? खुदा के कलाम से। हालेलुया। तर्जबा नहीं होता इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जो रूहानी तौर पे अब बढ़ चुके हैं, रूहानी तौर पे बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके हवास मीन सेंसेस काम करते करते नेक और बद में इम्तियाज, नेक और बद, इवल, गुड एंड इवल में डिसर्न कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस में रूहानी तौर पे आ जाते हैं वो अपने आगे डिसर्न कर सकते हैं, उन्हें समझ आ जाती है, उन्हें हर बात पहले से एक स्मेल आ जाती है, एक फीलिंग आ जाती है। उनके सेंसेस जो हैं वो बहुत तेज होते हैं, रूहानी सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेक और बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। हम अपने अगर दुनियावी लाइफ में देखें, हम अगर किसी को जॉब पे रखने, उसके एक्सपीरियंस को देखते हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी सैलरी होती है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी पोस्ट होती है। एक्सपीरियंस इज that we need to be matured, and for that we have to walk, we have to do the will of God, and everything is in the word of God। और कहीं नहीं जाना, कलाम हमारे घरों में है, सिर्फ खोलना है और खुदा के साथ वक्त गुजारना है। प्रस्तिश में उस जगह पे जाने को, उस कोठरी में जाने को, दरवाजा बंद कर दे, कोठरी में जाए और उसके साथ वक्त गुजारे, और वो कलाम करना शुरू कर देता है, वो बताना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। एंड इफ वी स्टिल डिसाइड टू कंटिन्यू एज एन इमेच्योर पर्सन, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? What are we going to face? That's a question that we need to ask ourselves. Spiritual maturity is a demand for everyone in Christ. Praise the Lord. 1 John, पहला यूहन्ना chapter 2 verse 12। ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। अब यहां पर ये स्पिरिचुअल स्टेजेस हैं, ये बच्चों को नहीं लिखा जा रहा, ये स्पिरिचुअल लोगों को लिखा जा रहा है, जो स्पिरिचुअली तौर पे बच्चे हैं, हु आर स्पिरिचुअली एज अ चाइल्ड। लिखा है, ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, हु आर मसीह में जो बच्चे हैं वो उनको इसलिए लिखते हैं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। आमीन। जब हम अपने गुनाहों की माफी, when we repent, when we forget, when we forgive, हम देखते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में बच्चे हो गए हैं, हमारी पैदाइश, नई पैदाइश हो गई है, हमारे पुराने बोझ, गुनाह सब कुछ खत्म हो गया। अब हम स्पिरिचुअली बच्चे हो गए, अब हम खुदा में एक नई मखलूक है। अब क्या करें? अब क्या करें? यहां पर उन्हीं बच्चों को आगे बोला जाता है, लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो।
अब वही बच्चे जिनके गुनाह माफ हुए, अब वो क्या हुआ, उनका सेकंड स्टेप क्या हुआ कि अब वो बाप को जान गए हैं। ये आगे वर्स नीचे 13 में है। एक बात प्रेजेंट में हो रही है, एक बात आगे फ्यूचर में हो रही। यहाँ पे दो बातें हो रही है। ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए मींस आपने माफी मांगी, गुनाह माफ हुए। आगे वो उन्हीं बच्चों को लिखता है। इंग्लिश बाइबल में लिटिल चिल्ड्रन ही लिखा है, उर्दू में लड़कों लिखा है। अब लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को जान गए। अब माफी हो गई, तौबा हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप कि हम बाप को जान गए। नाउ वी नो हिम। आमीन। आगे लिखा है बुजुर्गों को। इंग्लिश में बाइबल में फादर्स लिखा है और उर्दू की बाइबल में बुजुर्ग लिखा है। ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। आमीन। ये रेवलेशन है। यहाँ पे एक रेवलेशन की बात हो रही है, जो इब्तिदा से है उसे तुम जान गए हो। एंड आई वुड लाइक टू कोट दिस रेवलेशन, इवन दो मैंने इसको प्रिपेयर नहीं किया था। दैट इज यूहन्ना की अंजील में चैप्टर 1 वर्स 1। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब ये बात सिर्फ एक मिच्योर्ड स्पिरिचुअल मिच्योर्ड ही जान सकता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और आगे वर्स 14 में है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आमीन। और अब यहां पर हम अपनी स्टडी पे वापस आते हैं। पहला यूहन्ना। ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो इब्तिदा से है, यीशु इब्तिदा से था, वो शुरू से था, वो मुजस्सम हुआ। हालेलुया। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने बेटे का ऐसा जलाल देखा, बाप के बेटे का ऐसा जलाल देखा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कि तुम जान गए हो कि जो इब्तिदा से था, इब्तिदा से मसीह था। हालेलुया। और आगे अब उन्हीं बुजुर्गों से बात की जा रही है वर्स 14 में। ए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तिदा से है उसको तुम जान गए हो, दैट यू नो हिम। और कौन जानता है? जो आगे रेवलेशन में जाता है, जो आगे कलाम को वक्त देता है। जब वो कलाम में मैच्योर होता जाता है तो बातें खुलती जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। बट उसके लिए मैच्योरिटी जरूरी है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब थर्ड स्टेज, दे आर 3 स्टेजेस। हमने बच्चे देखे, हमने बुजुर्ग देखे, अब जवानों की बात आ रही है। जवानों की बात आ रही है। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम इस शरीर पर गालिब आ गए हो। आमीन। जवान क्या करते हैं? उनको शरीर पे गालिब आना होता है। और यहां पे ए जवानों, तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। हालेलुया। बिकॉज यू हैव ओवरकम द विकेड। हालेलुया। हम तभी हो सकते हैं जब हमें नेक और बद की पहचान मालूम। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आगे वर्स 14 में नीचे, जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो। गालिब आ गए हो। अब क्या हुआ? गालिब आने के बाद अब वो बढ़ते बढ़ते मजबूत हो गए। They are reaching to the stages. There are stages and they are moving forward. जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है। आमीन। So what is the spiritual stage that we move? अगर वो बच्चा था, मसीह में बच्चा था, तो उसने माफी मांगी और अब वो खुदा को जान गया। अगर वो बुजुर्ग था तो उसने he knows him that who he is, and because he knows him from the beginning, के beginning से था वो आज से नहीं है, वो 2000 साल पहले से नहीं है, वो शुरू से है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और फिर यंग मैन, नौजवान बेटा हो गई, नौजवान बेटी हो गई, बुजुर्ग बेटा हो गया, बुजुर्ग बेटी हो गई, जो भी रूहानी तौर पे ये रूहानी स्टेजेस हैं। और जो नौजवान बेटा, बिकॉज यू हैव ओवरकम द विकेड वन, और फिर बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग,
and the word of God abides in you. जब हम ओवरकम करते तो कलाम और मजबूत होता जाता है, वो जड़ पकड़ता जाता है, रूटेड एंड ग्राउंडेड. हम अक्सर ऐसे दरख्त देखते हैं जो बहुत सालों से, भाई ये 200 साल पुराना दरख्त है या बहुत पुराना दरख्त है, मगर वो कितना जड़ वाला होता है, उसके रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. कैन वी इमेजिन कि वो ऊपर इतना मजबूत है तो नीचे उसके जड़ कितने को जमीन में गड़े हुए हों. Praise the Lord. So we have to be rooted and grounded in him, in Jesus name, in Jesus name. And how do we overcome? हम जाएंगे Psalm 119 पे, 119 verse 9 to 11. जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे. एक नौजवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से. हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है, उसी तरह हम अपनी रविशें पाक रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ. आई सीक यू होल हार्टेड. आमेन. मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे. प्रेज द लॉर्ड. मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं. क्या चीज है जो हमें गुनाह करने पे रोक लेती है? खुदा का कलाम. अगर वो हमारे अंदर, हमारी जड़ों में नहीं है तो हम फैसले नहीं ले पाएंगे, हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे. इब्लीस पे ओवरकम करने के लिए कलाम होना जरूर है. Praise the Lord. And these are the steps that is leading to the maturity. These are the steps जो हमें रूहानी पुख्तगी देंगे. Praise the Lord. अभी तक क्या हम दूध ही पीना चाहते हैं? मेरे सब बहन भाई यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं. क्या वाकई ही अभी भी हम दूध ही पिएं, या अब वक्त है कि हम ठोस गजा लें और दूसरों को दें? When are we going to reach to another level? Another level जहां पर हम अब कुछ कर रहे हैं, कब तक बैठेंगे, कब तक सुनेंगे, अमाल में कब लाएंगे, जड़ कब पकड़ेंगे? मतलब इतनी उम्र हमारी गुजर गई है. अगर आज हम अपनी उम्रों को देखें और हमारी रूहानी उम्रों को देखें, कोई वो नहीं लग रहा, कोई बैलेंस नहीं है. रूहानी तौर पे हम पता नहीं इतने से हैं और जिस्मानी तौर पे हम एक एज में आ गए. प्रेज द लॉर्ड. मैं थोड़ा सा मैथ्यू के ऊपर गौर करेंगे, पीटर पे गौर करेंगे, मत्ती की इंजील से. कुछ पीटर के स्टेजेस, पतरस के कुछ स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो मैं नोट डाउन कर रही थी. ये वही पतरस है जिसे यीशु ने क्या कहा. यीशु ने क्या किया? मत्ती की अंजील में, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 23 में उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है. आमीन. अब ये वही पतरस है जिसने लूक चैप्टर 5 वर्स 8 में कहा, शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद मैं मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं. दिस इज वेयर हिज जर्नी स्टार्टेड. वो एक गुनाहगार आदमी था और वो अपनी कौन सी जगह में था? वो एक बच्चा था रूहानी. वो एक रूहानी बच्चा था, वो गुनाहगार था. यीशु को उसने कहा, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं. फिर वही पतरस को यीशु ने कहा, ए शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू आदमियों की बातों का ध्यान रखता. प्रेज द लॉर्ड. अब हम उसी पतरस को अगर ऊपर ही चैप्टर 16 वर्स 18 में देखते हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आल में अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे. ये वही पतरस है जो गुनाहगार था. हालेलुया. ये वही पतरस है जिसने खुदावंद को एक जवाब दिया जब खुद यीशु अपने बात की बातें बता रहे थे कि उनका जाना जरूर है और किस तरह उनको दुख उठाना जरूर है. तो पतरस एज अ वेल विशर he just said, Lord ऐसा ना हो, खुदा ना करे ऐसा हो. आमीन. मगर यीशु जानता था कि ये प्लान खुदा का प्लान है, उसको पूरा होना जरूर है. ये वही पतरस है that he denied Jesus 3 times. ये वही पतरस है जो यीशु को देख रहा था इतने टाइम से
ये जानते हुए कि गुनाहगार है, वो 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द था। ये वही पतरस है जिसकी ग्रोथ को हम देखते हैं कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, कि यीशु ने उसको ये बोल दिया कि यीशु उस पे अपनी कलीसिया बनाएंगे और आलम अरवा के दरवाजे उस पे बंद ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पतरस ही के बारे में पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर 14। Hallelujah. The Acts chapter 14. It's chapter 5, the Acts chapter 5 verse 15. यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर चारपाइयों पर और कटालों पर, मैट्स पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उन से किसी पर पड़ जाए। अब ये वही पतरस था जिसके साए से लोग शिफा पा रहे थे, वो जो गुनाहगार था, वो जिसको यीशु ने ऐसे बोला। देयर वाज अ ग्रोथ बिकॉज दे वर लर्निंग, दे वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जहां पे यीशु ने उनको डांटा भी, उनको बेइत्तेकादो भी कहा, मगर वो प्रोसेस थे लर्निंग में। और ये वक्त आया कि वो मैच्योर हो गए, वो बुजुर्ग हो गए, इतने बुजुर्ग हो गए कि जब वो जाते थे उस वक्त लोग अपने उन बीमारों को जमीनों पे, चारपाइयों पे, जमीनों पे रख देते थे ताकि वो शिफा पाए इसी पतरस के गुजरने से। प्रेज द लॉर्ड। मगर फिर भी उनकी मैच्योरिटी को हम देखते हैं, उनकी मैच्योरिटी को हम देखते हैं। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना जब पकड़वाए गए और उस लेम आदमी को जो जन्म का लंगड़ा था उसको उन्होंने ठीक किया, और कैसे उन्हें सदा अदालत में रखा गया। और जब वो वहां से रिलीज हुए, अमाल की किताब में ही बात कर रही हूं मैं, रसूलों के अमाल चैप्टर 4 वर्स 3 वर्स 30, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। They were so humble, they knew कि ये मौजे जो थे उनकी अपनी कुव्वत से नहीं हो रहे थे। There was nothing about them, it was who was in them, it was who was with them, who जो उनके आगे आगे चल रहा था। और वो मौजे कैसे आ रहे थे ज़हूर में, कि खुदावंद अपना हाथ शिफा देने को बढ़ाते थे और उनके पाक खादिम, उनके पाक बेटे यस्सु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आते थे। यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने अपने नाम पे क्रेडिट नहीं दिया कि हमने हाथ रखा और लोगों ने शिफा पाई। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तू अपना हाथ देना है, तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा तो मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। Praise the Lord. This is called the maturity. This is called the maturity, spiritual maturity. हम hyped up हो जाते हैं कि हमारे में कुछ जोर है या हमारी वजह से कुछ हो रहा। नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। वो जो हम में है वो जोरावर है, उसका नाम ही हमारे लिए काफी है। Praise the Lord. और जब हम कमजोर होते हैं वो हम में जोरावर होता है। Hallelujah. We praise him. We praise him. Hallelujah. Acts chapter 5 verse 15. हम वापस से उस बात को कि यहां तक कि बीमारों को लोग लाके वहां रखते थे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। हमने पूरे पढ़ा जितना हमारे हाथ में स्टडी है, मगर ये काम बड़े हो रहे थे कि लोग अब उनके साय से भी शिफा पा रहे थे। They were spiritually very matured, very matured. In Jesus' name, we thank you, Father. We thank you. खुदावंद हमें अपने कलाम ही में से सब कुछ कलाम में, बस हमारे पास वक्त नहीं। जब हमारे पास वक्त होगा तो हम कलाम की गहरी बातों को समझ सकेंगे, हम खुदा के उन इरादों को जो वो हमारे लिए रखता है। बट हम जब स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे then he will give us, क्योंकि अगर हम कम में ध्यानदार नहीं तो वो हमें और कैसे देगा। अभी उसने माफी दी है तो माफी के बाद हमें आगे बढ़ना है, माफी के बाद हमें उसे और जानना है, हमें अपनी कमियों पे, अपने गुनाहों को ओवरकम करना है। जब हम ओवरकम करेंगे, हम उसको जानेंगे, हम आगे उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो आगे और काम होंगे। तब हम उस एज पे पहुंचेंगे जहां हम मैच्योरिटी का एक लेवल देखते हैं,
There is a level of maturity. Hallelujah. Praise the Lord. Ephesians chapter 5 verse 1. बस अजीज फर्जंद की तरह खुदा की मानिद बनो. द कॉपियर, द इमिटेटर, हमें उसकी मानिद बनना है. जैसा वो रहमदिल है, जैसा वो माफ करता है. हम किसी को माफ करके भूलते नहीं, मगर वो हमें ऐसा माफ करता है कि वो हमारे गुनाहों को देखता नहीं. Forgiveness is so important. And that is एक mature, spiritually mature आदमी ही ये कर सकता है. जो spiritually mature हो वो ही इस किस्म से लोगों को माफ कर सकता है. Praise the Lord. Chapter 5 verse 10 में लिखा है, और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है. And this all comes with the experience. जब हम experience करेंगे, हमें तजर्बा होगा, तब हम मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे. एक मेच्योर इंसान क्यों होता है? क्यों लोग मेच्योर इंसान के पास दुनियावी तौर पे अपनी राह, कोई सलाह मशवरा लेने जाते हैं? वो इसलिए उसके पास जाते हैं क्योंकि वो उनको अपनी एक्सपीरियंस से उसने एक एक्सपीरियंस किया हुआ है. वो उस एक्सपीरियंस से वो उन लोगों को आगे का बताता है. I mean, that's by experience. Experience gives us spiritual maturity हम में आती है जब हम experience करते हैं. Praise the Lord. For that we have to be available. हमें थोड़ा सा हिलना है, अपने आप को थोड़ा सा जगाना है, थोड़ा कुछ करना है. This is getting too much कि हम बैठ के सिर्फ दूध ही पी रहे हैं. It's a concern time. ये concern का वक्त है. अगर आज भी हम सिर्फ दूध पी रहे हैं तो ये concern का टाइम है. Praise the Lord. The church is one foundation. Ephesians chapter 2 verse 19. बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों और नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो. आमीन. जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम तामीर होते हैं, फिर हम बिल्टअप होते हैं, मसीह में तामीर किए जाते हैं. प्रेज द लॉर्ड. इसी में हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मुकद्दस बनता है. उसमें मिलकर हम बनते हैं. उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं. हम जो कुछ हैं उसमें रहते हुए हैं, उसमें चलते हुए हैं, और कोशिश करनी है कि उसके जैसे बनते जाए. हम एक्सपीरियंस से उसके जैसे बनते जाए. आमीन. और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो. ताकि हम रूह में उसका टेम्पल बने. आमीन. But this all comes with the experience, not by just sitting, not by not applying, not by not growing. Hallelujah. Praise the Lord. Mind like Christ. वैसा ही मसाज रखो जैसे मसीह यस्सु का था. उसका मसाज कैसा था? उसका कैसा मसाज था? कैसा था उसका माइंड? कैसा मसाज था? उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था. How humble he was. Philippians chapter 2 verse 5. उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने का कब्जा में रखने की चीज ना समझा. वो बहुत ऊंची जगह पे था, मगर look at his humbleness, कि मैं खिदमत लेने नहीं, खिदमत करने आया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खिदमत और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुबाशा हो गया. If we see everything and read everything about him, he was too humble. अगर हम उसके मिजाज रखें, having a Christ-like mind, it's a very big statement कि उस जैसा मिजाज रखें, जैसा वो है हम वैसे बन जाएं. Praise the Lord. Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Now this is if we still don't decide
कि हमें रूहानी अभी भी अगर मैच्योर नहीं होना तो प्लीज अपने अपने हम कानों को खोल लें, क्योंकि यहाँ पे कलाम बताता है कि अगर हम रूहानी तौर पे अभी भी दूध ही पीते हैं तो हम किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। Hebrews chapter 6 verse 4 to 8। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रुल कुदुस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अब ये जिन्होंने ये सारी बातें एक्सपीरियंस कर ली, हेवनली गिफ्ट्स को एक्सपीरियंस कर लिया, एंड पावर एंड द एज टू कम, आगे की बातें जिनको पता चल गई कि खुदा में रहते हुए हर बात खुदावन बता देता है, पाकरू गाइड करता है, मददगार है, फरिश्ते हैं, एक पूरी एक अलग अलग रूहानी दुनिया है। अगर किसी ने ये मजा चख लिया है, अगर वो बरगश्ता मींस इफ ही फॉल्स अवे हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। आमीन। कि अगर हम खुदा में इतने करीब आगे ये सब चख लिया और फिर हम फॉल बैक हो जाएं, तो यहां लिखा है उनको नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। दे पुट हिम टू ओपन शेम, क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है, तो उनके लिए कारआमद सब्जी पैदा करती है। कारआमद मीन्स यूजफुल, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, कल्टिवेटेड भी होता है, और खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो ना मकबूल और करीब है कि लानती हो, मीन्स कर्स्ड हो, और उसका अंजाम जलाया जाता है। आमीन। जब हमने इतना उसको चख लिया है, जब हम जानते हैं कि वो सब कुछ करने में कादिर है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम, सो इज इट नॉट टाइम दैट वी मूव फॉरवर्ड इन हिम? इज इट नॉट टाइम कि हम कुछ ज्यादा उसके लिए करें जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, अपनी जान दे दी, एक प्लान हमारी जिंदगियों के लिए। जब हम अपनी माँ के पेट में ही होते हैं तो हमारे लिए जो कुछ उसने बोला है, मतलब इतना कीमती वो हमें रखता है। ये मौका हमें जो रोज मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि हम आज के बस खाने पीने और इसी में उलझ जाएं। ये रोज की जिंदगी हमें एक कदम आगे बढ़ने का मौका देती है, उसमें आगे बढ़ने का। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र करते हैं और उसी की तारीफ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी मूव, और अब हम इजीली डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है तो हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम इजीली बातों में आ जाते हैं, कोई हमें जहां लगाता है हम लग जाते हैं। मगर जब हम मैच्योर होते हैं स्पिरिचुअली तो हमारे सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हम किसी की बात को पहले ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा षड्यंत्र रचा रहा है। जैसे कि हमने देखा यीशु कैसे पकड़ लेते थे उन फकी और फरीसियों को, और वो लोग जो उसके खिलाफ अपने दिल में अभी मंसूबा बांध रहे होते थे, यीशु हर बात को सेंस कर देते थे। पाकरू उनको पहले से ही हर बात की आगाही दे देता था। आज जब हम मसीह में मैच्योर होते हैं, हम अपनी जिंदगियों में इस बरकत को फ्लो होता हुआ देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, उसके पाक अब्दी जोरावर नाम को। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ बाप जी, आज जितनी जिंदगियां हमारे साथ जुड़ी बाप जी, इस कलाम के लिए बाप जी। आज ये कलाम सिर्फ इनके कानों तक नहीं गया, बल्कि बाप जी इनकी नस्लों के लिए बाबरकत हो बाप जी। ये जो कलाम का बीज आज इनकी जिंदगियों में बोया गया है बाप जी, कि एक एक जान, एक एक आईडी, एक एक बहन भाई प्यारे खुदा यहाँ पे रूहानी तौर पे बाप जी बुजुर्ग हो जाए। आई स्पीक रूहानी तौर पे बुजुर्ग हो जाए। सारी कमियां, सारी कमजोरियां बाप जी, सारी रुकावटें, सारी होशियारियां, चलाकियां इब्लीस की बाप जी धड़ी की धड़ी रह जाएंगे सुनाम से बाप जी।
हम लूका 10:19 के बाप जी इब्लीस के सर को कुचलते, क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि हम इब्लीस की सारी कुव्वतों पे गालिब आएं, उसके सरों को कुचले यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, और हमें हरगिज़ जर ना पहुंचे। बाप जी आज अगर कहीं पे भी रूहानी तौर पर हम कमजोर हैं, इमेच्योर हैं, माफ नहीं कर सकते, यीशु नाम से बाप जी तेरा कलाम आज हमें कुव्वत दे कि हम यीशु नाम से सबको माफ करें। हम तौबा माफी में जाते हैं, हम माफी मांगते हैं बाप जी कि अगर हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बने हैं तो यीशु नाम से बाप जी हमें माफ कर, एक एक जान को माफ कर यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप। और आज तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में बाप जी वो दरवाजे खोले बाप जी, वो दरवाजे खोले जो सिर्फ तंगी की वजह से, ना माफी की वजह से कि हम फॉरगिवनेस नहीं किया बाप जी, इमेच्योरिटी की वजह से, यीशु नाम से बाप जी आज वो दरवाजे इनकी जिंदगी में यीशु नाम से खुले इन द नेम ऑफ जीसस फादर लॉर्ड। बाप जी एक एक बहन भाई जो यहाँ पर अपने जिस मकसद से आया है बाप जी, मैं यीशु नाम में बाप जी मैं सबके लिए बाप जी तेरे रहम को, तेरे फजल को, तेरी ग्रेस को, तेरी कुव्वत को मांगती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस फादर लॉर्ड। I come to you, Lord. I come to you, Lord, and I plead the blood of Christ on all the IDs, Bab Ji. मैं सारी IDs पे I plead the blood of Christ, Bab Ji, in the name of Jesus, Lord. And Lord, I speak your will, Father, Lord. यीशु नाम में बाप जी ये बादल बाप जी, ये बादल जो घिरते जा रहे हैं प्यारे खुदा बाप, और बाप जी तेरी मौजूदगी प्यारे खुदा बाप इनकी जिंदगियों में बाप जी यीशु नाम से बाप जी ये जाने देखें और बाप जी गवाही दें कि तू हमारा जिंदा खुदा है प्यारे खुदा। In the name of Jesus, Father, I thank you, Father, and I speak your wisdom, your power, your might in our lives through Christ our Lord. Amen. Amen. खुदा उनका शुक्र।